किसी भी पुरुष के लिए ऐसे बयान देना जिसने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया मैरी कॉम को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारा पति निकम्मा था या सिर्फ फुटबॉल खेलता था या हर कोई सुनील छेत्री नहीं हो जाता, ये बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर इन सब चीजों पर और संबंध आपका टूट जाए तो उस प्राइवेसी को आप ओपन नहीं कर सकते, ब्रीच नहीं कर सकते। यहाँ पर मैरी कॉम ने गलत किया है कि मेरे पति जैसा हर पति होना चाहिए। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, इवन कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा मेरे पति से प्यार करते हैं। तो एक माँ से ज्यादा अगर बच्चे अपने पिता से प्यार कर रहे हैं तो इसी से समझना चाहिए वो आदमी फाइनेंशियली थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन जिंदगी में जीत उसे मिल चुकी है क्योंकि उसके बच्चे उससे प्यार करते हैं। कुछ महिलाओं की वजह से जो विक्टिम महिलाएं हैं वो बोर्ड तक नहीं आ पा रही, कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको भी उन्हीं नजर से देखा जा रहा है जैसा कि महिलाएं मिसयूज कर रही हैं। एल्यूमनी या फिर मेंटेनेंस या फिर जो 498 के का मिसयूज हो रहा है उस पर कानून बनने चाहिए। तो 6 महीने के बाद लड़के से डाइवोर्स ली, एल्यूमनी के लिए उसने 50 लाख रुपए लिए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। बिना जाने किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं और आगे चल के हो सकता है आपको रेप के केसेस भी झेलने पड़े, आपको जो है उसको सेटल कराने के लिए अपने घर और जमीन को भी बेचना पड़े। अगर आप शादी के पहले अपने माता पिता से बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं तो शादी के बाद कैसे उस पुरुष की हत्या कर दे रही हैं, यह भी एक सोचने का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज और मैं हूं आपके साथ ये शशि शर्मा। मैरी कॉम जो काफी मर्तबा वर्ल्ड बॉक्सर में चैंपियन रह चुकी हैं और उनके ऊपर बायोपिक भी बनी है, लेकिन अब उनका नाम इतना ज्यादा क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक न्यूज चैनल ने बयान दिया। उनका ये कहना है कि हर कोई फुटबॉल में सुनील छेत्री तो नहीं बन जाता, गली गली में लोग फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते होंगे। मैंने अपने पति को डिवोर्स इसलिए दे दिया क्योंकि घर में ऐसे ही बैठा रहता था। जब से हमारी शादी हुई है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको थी नहीं, मैं ही उसको पालती थी। जिसके बाद जो है काफी विवाद खड़े हो गए हैं। बहुत से लोग जो हैं मैरी कॉम को टारगेट करते नजर आ रहे हैं और इसके बाद उनके हस्बैंड ने एक वीडियो बनाया और उन्होंने कहा कि मैरी कॉम ने मुझसे तलाक इसलिए लिया क्योंकि बाहर उसका अपने जूनियर बॉक्सर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, इसी के चलते उसने मुझसे डिवोर्स लिया। तो दोनों मुद्दों पर एक, चाहे हम पुरुष की तरफ से देखें या फिर हम देखें महिला की तरफ से, दोनों बयानों को लेके क्या सोचते हैं लोग, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। और हम बातचीत करेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील से, काफी दिग्गज वकील हैं, वो दोनों पक्षों को कैसे लेते हैं और क्या सुनते हैं कि क्या किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे डिसरिस्पेक्ट करना कि मैं ही उसको पाल रही थी, गली गली में फुटबॉल खेले जाते लेकिन हर कोई सुनील छेत्री नहीं बन जाता। और उसके बाद उनके पति का आरोप लगता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है चला रही थी अपने जूनियर बॉक्सर के साथ, इसलिए हमारा जो है तलाक हुआ। सर, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि यह बहुत दुर्व्यवहारपूर्ण था क्योंकि एक नेशनल चैनल में बैठ के आप ऐसे बयान को देना कि हमारा पति निकम्मा था या सिर्फ फुटबॉल खेलता था या हर कोई सुनील छेत्री नहीं हो जाता, ये बहुत ही गलत है। और मुझे लगता है कि आगे चलकर इन सब चीज़ों पर, ऐसी तमाम चीज़ों पर जिसके साथ आपका डाइवोर्स हो चुका है, उस पार्टनर के खिलाफ कुछ बोलना भी अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के साथ संबंध में रहते हैं तो एक प्राइवेसी मेंटेन करते हैं और संबंध आपका टूट जाए तो उस प्राइवेसी को आप ओपन नहीं कर सकते, ब्रीच नहीं कर सकते। यहां पर मैरी कॉम ने गलत किया है। ये मान सकते हैं कि वो देश के लिए बहुत सारे मेडल जीती हैं, लेकिन हर पुरुष का सम्मान होना चाहिए और इसके लिए पुरुष आयोग का भी निर्माण होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे कानून हैं जिसका आज मिसयूज हो रहा है और कुछ महिलाओं की वजह से जो विक्टिम महिलाएं हैं वो बोर्ड तक नहीं आ पा रही, कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रही हैं और उनको भी उन्हीं नज़र से देखा जा रहा है जैसा कि महिलाएं मिसयूज कर रही हैं। तो ये सब चीज़ों पर बंदिश लगनी चाहिए और ये बयान उनका बहुत ही शर्मनाक था। किसी भी पुरुष के लिए ऐसे बयान देना जिसने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया मैरी कॉम को आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसा इंटरव्यू में उन्होंने खुद 2013 में, 2014 में, 2016 में कहा है कि मेरे पति जैसा हर पति होना चाहिए और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, इवन कि मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा मेरे पति से प्यार करते हैं। तो एक माँ से ज़्यादा अगर बच्चे अपने पिता से प्यार कर रहे हैं तो इसी से समझना चाहिए कि वो आदमी फाइनेंशियली थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, लेकिन जिंदगी में जीत उसे मिल चुकी है क्योंकि उसके बच्चे उससे प्यार करते हैं। तो यह बहुत ही गलत था कि ऐसा बयान दिया गया। आपने पुरुष आयोग की बात करी कि पुरुष आयोग का जो गठन है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। अब बात करते हैं एलिमनी की। एलिमनी इसलिए लाई गई थी कि अगर तलाक के बाद जो महिला है वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके बच्चे हैं और उसको आर्थिक मदद चाहिए, इसलिए जो पति था वो एलिमनी देता था। लेकिन क्या एलिमनी अब जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए इक्वलिटी की बात करें तो? क्योंकि इनके केस में जो उनके हस्बैंड है वो अभी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, तो क्या मैरी कॉम को अपने हस्बैंड को एलिमनी देनी चाहिए? जी, इसमें हमने जनश्रुति एक
एनजीओ है उसकी तरफ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी दर्ज किया था, और उस पीआईएल को तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत साहब ने सुना था। इसमें हमारी 2-3 मांगे थी। पहला तो एलिमनी पुलिस को भी मिलना चाहिए। दूसरा मांग था कि जो मेंटेनेंस लाइफ लॉन्ग के लिए दिया जा रहा है, एक समय निर्धारित हो कि निश्चित काल के लिए मेंटेनेंस दिया जाए। तीसरी मांग हमारी यह थी कि किसी भी डाइवोर्स के लिए जहां पुरुष और महिला दोनों चाहते हों तो वहां 6 महीने का भी समय नहीं देना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि जो शादी एक्चुअल में सबसिस्ट नहीं करती है उसे कागजों में खींचकर उसे कोई बढ़ा नहीं सकता है। तो इस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने सुनवाई करते हुए कहा कि एक समय आएगा जब हमको इस पर विचार करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम इन सब मुद्दों पर नहीं विचार करेंगे। तो कहीं ना कहीं एल्यूमनी या फिर मेंटेनेंस या फिर जो 498 के का मिसयूज हो रहा है उस पर कानून बनने चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि गांवों में दूर दराज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ एक्चुअल में उत्पीड़न हो रहा है, वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रही हैं, सिर्फ इसी लोक लज्जा की डर से कि कहीं उन्हें भी लोग यही न कहें कि ये इस कानून का मिसयूज कर रही है। और बहुत से लोग मिसयूज कर रहे हैं और वो धड़ल्ले से मिसयूज कर रहे हैं। आपसे ये सवाल कि हमने सोनम रघुवंशी का केस देखा, हमने केस देखा मुस्कान का, उनको नीले ड्रम में पहुंचा दिया उसने अपने पति को, उसका पार्टी भी कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो ये केस जो सामने निकल के आ रहे हैं, क्या आपको लगता है इसी के चलते जो आज की जनरेशन है उनके मन में डर बैठ गया कि हमको शादी नहीं करनी है, चाहे अरेंज मैरिज करें या चाहे लव मैरिज करें, क्या उनके मन में ऐसा भी भय आ रहा है कि क्या जो इंसान हम चुन रहे हैं पार्टनर अपने लिए या जो हमारे माता पिता चुन रहे हैं, क्या वो सही में हमारे लिए सही होगा? मैं सबको एक बात कहूँगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जब तक आप अपने पार्टनर को अच्छे से जान न लें तब तक आप शादी मत कीजिए। अगर आपको पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहना है तो कुंवारे रह जाइए, लेकिन जब तक आप अपने पार्टनर को अच्छे से जान न लीजिए आपको शादी नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत सारे ऐसे मुकदमे देखे जा रहे हैं। परसों हम लोग एक केस में अपीयर हो रहे थे। उस केस में लड़की ने लड़के से शादी इसलिए की थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को आफ्टर डाइवोर्स से सेटल करना चाहती थी कि वो नौकरी कर ले और अच्छा पैसा कमाए। तो 6 महीने के बाद लड़के से डाइवोर्स ली, एलिमनी के लिए उसने 50 लाख रुपए लिए और अपने बॉयफ्रेंड के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। कई बार लड़के भी ऐसा करते हैं कि किसी लड़की को सहारे के तौर पर लेते हैं और बाद में उनका नाम उनका फेम यूज करके डाइवोर्स ले लेते हैं। अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में चला था स्मृति मंदाना की शादी का भी, उनके साथ भी जो पुरुष थे उन्होंने कहीं ना कहीं उनके नाम फेम यूज किए, बाद में शादी को तोड़ना पड़ा बीच में। अब पूरी रीजन सामने नहीं है लेकिन वहां पे पुरुष ने भी गलती किया। तो कोई भी लड़का या कोई भी लड़की किसी के दबाव में ना आए। माता पिता परिवारजन यह कह सकते हैं कि हमारे सम्मान की बात है, ऑनर की बात है, ये है तुम शादी नहीं करोगे या नहीं करोगी तो मेरा सम्मान गिर जाएगा, लेकिन आप ऐसे सम्मान को बचाने के लिए पूरे ज़िंदगी भर किसी ऐसे रिश्ते में नहीं आ सकते जिसको आप जानते ना हो, जिसके विचारों को आप समझते ना हो और जिस आदमी से आपका कोई बातचीत ना हो। तो इससे अच्छा होगा कि शादी ना करें आप, लेकिन अगर शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो पहले अपने पार्टनर को अच्छे से जान लें। आपने जैसे बोला कि अगर ये नहीं हो पा रहा है कि ऐसे केसेस देखे कि खास तौर पे ऐसा हो रहा है, आजकल की जो जनरेशन है उनके मन में डर बैठा हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि सारे लड़कियों और सारी लड़के जो हैं गलत होते हैं, लेकिन ये कैसे पता लगाएंगे कि जिसको हम चुन रहे हैं वो सही है? ऐसा क्या पता लगाया जा सके कि जो हमारे पेरेंट्स चुन के ला रहे, पेरेंट्स जो हैं जो लड़का या लड़की लेके आएंगे वो अपने बच्चे के लिए सही चुन के लेके आएंगे, लेकिन हमारी खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम ऐसे कुछ की पॉइंट्स आप बता पाएँ कि वो लड़का या लड़की सही में है या नहीं, या फिर पहले ऊपर ऊपर से दिखावा कर रहा हो शादी के बाद बदल जाए। क्योंकि कई केसेस भी ऐसे आते हैं कि शादी के बाद लड़की बदल जाती है या लड़का जो है पहले पहले बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बहुत केयरिंग दिखाता है, लेकिन शादी के बाद एकदम से चेंज हो जाता है क्योंकि उसको पता है कि शादी हो गई और ये जाने वाली नहीं है कहीं पे भी। जी देखिए, इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उन्हें जानेंगे, समझेंगे। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए कि उस अधिकार का मिसयूज हो रहा है। कैसे मिसयूज हो रहा है? कोई भी दो मेजर जो एक दूसरे को जानने के लिए कि आगे हम इनके साथ रह सकते हैं शादी के बंधन में कि नहीं, उस बंधन में आते हैं, फिर धीरे धीरे वो आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं और
आगे जब वो रिलेशनशिप फेल होता है तो वही बीएनएस की धारा 69 फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज बन जाता है, रेप का एलिगेशन लग जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े दिन के लिए इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आप मेजर हैं, आप अपने कंसेंट के साथ किसी के साथ रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप रिलेशन बना रहे हैं वो आदमी कैसा है, वो औरत कैसे है, वो लोग कैसे हैं, आपको थोड़े दिन रुक कर जान लेना चाहिए। बिना जाने किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आएंगे तो कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं और आगे चल के हो सकता है कि आपको रेप के केसेस भी झेलने पड़े, आपको जो है उसको सेटल कराने के लिए अपने घर और ज़मीन को भी बेचना पड़े। आपसे एक आखिरी सवाल, सिमरन शर्मा नाम है उनका, पैरालंपिक में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, वो ब्रॉन्ज मेडल, अब वो गोल्ड मेडल भी उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनके हस्बैंड जो हैं गज्जू, वो कोच भी हैं और हस्बैंड भी हैं। हाल ही में उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे आके ये कहा है कि आज जो मैं हूँ मैं अपने हस्बैंड की बदौलत हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं थी। और उनके हस्बैंड का सामने से बयान आता है कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि सिमरन शर्मा मेरी वाइफ बनी है। जो मेरी इनसे शादी हो गई थी तो मैंने इनसे एक सवाल करा था कि आपके क्या सपने हैं। इन्होंने मुझे बोला कि मुझे अपने पीठ पे तिरंगा चाहिए और जर्सी मुझे पहननी है। वो मेरे बात जो उनकी ये बात थी दिल में चुप गई और मुझे था कि मुझे कैसे भी करके अपने वाइफ का ये सपना पूरा करना है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक आइडल मैच देखा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ हो तो ऐसे हो कि वो क्रेडिट देने में कहीं भी पीछे ना हटे और प्राउड फील कराने के लिए भी अपने हस्बैंड वाइफ को पीछे ना हटे एक दूसरे के लिए। और वहीं एक आ रहा है मैरी कॉम वाला। तो आप किसको इंस्पिरेशन जो है अपनी जेनजी जनरेशन को देना चाहेंगे कि किसको फॉलो अप करें और इतना ज़्यादा गैप कैसे उनमें और मैरी कॉम में? मेरा मानना है सिमरन शर्मा हो या फिर अनुष्का शर्मा हो, ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए और ऐसे लोगों के हस्बैंड से भी हमें सीखना चाहिए कि अपनी पत्नियों के लिए वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं। विराट कोहली एक इंटरनेशनल प्लेयर है और मुझे लगता है कि जितना वो सम्मान अपनी वाइफ का करते हैं, भले उनके चारों तरफ लाखों की भीड़ हो, करोड़ों की भीड़ हो, लेकिन वो अपने वाइफ का जो सम्मान करते हैं या सिमरन शर्मा ने जो अपने हस्बैंड का सम्मान किया, ऐसा सम्मान सभी एक दूसरे पति पत्नी को करना चाहिए। तीसरा मैं बात बताना चाहता हूं कि यहीं इसी देश में ज्योति वर्मा भी रही हैं जो एसडीएम बनते ही अपने पति को छोड़ दी। मेरा मानना है, इस पे मैं थोड़ा सा आपके टॉपिक से और आगे जाऊंगा, मेरा मानना है कि शादी के बाद भी अगर किसी का अफेयर होता है तो उस अफेयर को बताकर घर वालों से उस डाइवोर्स में म्यूचुअल कंसेंट के साथ निकल जाना चाहिए। किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। अगर आप शादी के पहले अपने माता पिता से बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं तो शादी के बाद कैसे उस पुरुष की हत्या कर दे रही हैं, यह भी एक सोचने का विषय है। क्योंकि जिस पुरुष की आप हत्या कर रहे हैं किसी से शादी करने के लिए, वो किसी का बेटा है, किसी का पिता बनने वाला है, किसी माँ का आंख का तारा है। तो ऐसे बच्चों को मारना नहीं चाहिए। किसी भी पुरुष या स्त्री कोई भी हो, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। आप जो किसी की हत्या करने में अपना पूरा दम लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, उतना दम और हिम्मत अपने माता पिता से जाकर कह दीजिए कि हमें अब एक लड़का पसंद है या लड़की पसंद है। और अगर नहीं भी कह पा रहे हैं तो आप हाई कोर्ट में जाके प्रोटेक्शन ले सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकते हैं, अपने राइट से अपने लाइफ पार्टनर को चूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आजकल जो ये ट्रेंड बन गया है कि कोई ड्रम में भर रहा है, कोई टाइल्स के नीचे काट दे रहा है, कोई अभी गटर में मार के काट दिया था, एक लड़की ने मिक्सचर में अपने हस्बैंड को पीस दिया था। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको अपने प्रेमी के साथ रहने का पूरा अधिकार है। हाई कोर्ट प्रोटेक्शन देता है, पुलिस फोर्स भी मुहैया कराएगा आपके साथ। आपको बस इतना करना है कि किसी की हत्या नहीं करनी है, क्योंकि जब आप हत्या करेंगी तो आप बच नहीं सकते हैं। आप किसी भी तरीके से करिए, चाहे सोनम रघुवंशी की तरह ऐसे क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पे इंटरनेट ना हो, वीडियो रिकॉर्डिंग ना हो रही हो, सीसीटीवी नहीं रहे, फिर भी वो पकड़ी गई। चाहे आप काट के उसको ड्रम में भर दीजिए, सीमेंट से सीमेंटेड कर दीजिए, फिर भी वो पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि आप हिम्मत करके अपने पार्टनर को बताइए कि हमें किसी और से पसंद हो, कोई और पसंद है, अपने माता पिता को बताइए और उस रिश्ते से निकल जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए। मेरे दो सवाल हमारी ऑडियंस हैं, क्या पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए? दूसरा सवाल ये कि एलिमनी क्या जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए? जिस तरीके से तलाक के बाद एक पति को अपनी पत्नी को एलिमनी देनी पड़ती है अगर वो आर्थिक नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए तलाक के बाद जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को एलिमनी देता है। लेकिन क्या अगर तलाक के बाद हस्बैंड फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो क्या महिला को, पत्नी को अपने पति को एलिमनी देनी चाहिए? दो सवाल ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।